नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। क्या आपने कभी पृथ्वी पर शिल्प रूपी स्वर्ग देखा है? नहीं देखा है तो ये चलचित्र आपके लिए है। आज हम ये पृथ्वी का शिल्प रूपी स्वर्ग देखने के लिए आए हैं। कोल्हापुर क्षेत्र में खिद्रापुर नाम का एक छोटा सा ग्राम है। उस ग्राम में कोपेश्वर नाम का एक सुंदर शिव मंदिर है, जिसमें अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया गया है, जो आपको अन्य कहीं महाराष्ट्र में देखने के लिए सहजता से नहीं मिलेगा। ऐसा सुंदर मंदिर अभी हम देख रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मंदिर विशालकाय मंदिर है और इसका पहला भाग जो है, इस मंदिर का पहला भाग ऑलरेडी हमने प्रकाशित कर दिया है। आज जो हम देखने वाले ये मंदिर का दूसरा भाग है और इसके आगे भी तीसरा भाग आने वाला है। तो पहले भाग में हमने मंदिर का प्रवेश द्वार देखा था, उसके अंदर का स्वर्ग मंडप देखा था, सभा मंडप देखा था, उसके अंदर गर्भगृह देखा था, भगवान कोपेश्वर का दर्शन लिया था। अभी ये मंदिर जितना अंदर से सुंदर है उतना ही बाहर से भी देखने के लिए सुंदर है। तो अभी हम मंदिर बाहर से देखने का आरंभ इस भाग में करने वाले हैं। तो आइए मंदिर बाहर से देखने का आरंभ करते हैं। हम अभी मंदिर के फिर से बाहर की दिशा में आ गए, प्रवेश द्वार पर आ गए हैं। प्रवेश द्वार से अंदर आते आते ही हमें ऐसे सुंदर सुंदर व्याल शिल्प देखने का आरंभ हो जाता है। ऐसे व्याल शिल्प और ऐसे कीर्तिमुख हमें इस मंदिर में सैकड़ों की सहस्त्रों की संख्या में देखने के लिए मिलते हैं। हम उनको गिन नहीं सकते, इतनी संख्या में हमें ऐसे व्याल और कीर्तिमुख देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो सामने आपको दिख रहा है ये है हमारा स्वर्ग मंडप, जिसके नीचे की बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाथियों की एक मालिका दिखाई देगी। ये हाथी जो है मंदिर के तीनों बाजू को बाहर से लगाए गए हैं और ऐसे हम गिनेंगे तो यहाँ पर 96 हाथी, हमें लगभग 100 के आसपास हाथी हमें देखने को मिलते हैं। और ऊपर जो स्वर्ग मंडप अभी हम देख रहे हैं, ये स्वर्ग मंडप अंदर से हमने देखा था, जिसको 48 स्तंभ हमने गिने थे। तो ऐसे 48 स्तंभ वाला स्वर्ग मंडप, उसकी बाई दिशा में यदि हम देखेंगे तो हमें पेड़ के नीचे कुछ विरगल रखे हुए दिखाई देते हैं, उसके ऊपर कुछ टूटे फूटे शिल्प दिखाई देते हैं। अभी आपको जो सामने दिख रहा है ये स्वर्ग मंडप का दक्षिण द्वार है। हम पूर्व द्वार से अंदर आए थे, यहाँ दक्षिण द्वार पर भी सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। और हाथियों की मालिका तो हमें पूरे मंदिर में देखने को मिलने ही वाली है, किंतु जैसे जैसे हम अभी मंदिर की परिक्रमा करेंगे, बाहर से देखेंगे तो हमें सैकड़ों और सहस्त्रों की तादाद में बहुत से शिल्प देखने के लिए मिलने वाले हैं। उसमें से कुछ नमूने आज हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आश्चर्य से थक्क होने के लिए तैयार रहिए। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बड़े आकार का एक व्याल हमें स्वर्ग मंडप के बाहर की दिशा में हमें देखने के लिए मिला। ये छोटे छोटे आकार का सुंदर नक्शीकाम आप देख सकते हैं। अभी हम स्वर्ग मंडप का बाहर का भाग कट्टा देख रहे हैं और उसके ऊपर सुंदर नक्शीकाम हमें किया हुआ दिखाई देता है। और ऐसे व्याल तो बहुत सारे जगह पे हमें देखने के लिए मिलेंगे। इस कोने में भी एक व्याल, सुंदर व्याल हमें देखने के लिए मिला। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये हाथियों की मालिका है। मंदिर के तीनों बाजू में ये ऐसे हाथी बनाए गए हैं, लगभग 100 के आसपास हाथी यहाँ पर हमने गिने थे। ये हाथियों की मालिका के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर हमें नर पट्टा या देव पट्टा देखने के लिए मिलता है। नीचे हाथी और ऊपर नर या गज पट्टा। इसी देव पट्टे में हमें बाई बाजू में ब्रह्मा की मूर्ति दिखने के लिए मिलती है, जो हमने अंदर से देखी थी। भाटे काका ने हमें बाई बाजू में दिखाई थी। ये ब्रह्मा की मूर्ति यहाँ पर है। दूसरे बाजू में हमें विष्णु की मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर के वो बाजू में जाने के बाद मैं वो मूर्ति आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ये विदेशी नागरिक हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको फ्रेंच दाढ़ी बनाई गई है। ये दाढ़ी देखकर हमें प्रतीत होता है कि उस कालावधि में इतने साल पहले भी हमारे राजाओं का व्यवहार विदेशी नागरिकों से होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने 96 हाथी आपको बोले थे, हर एक हाथी के ऊपर देव देवताओं की स्थापना कर दी गई है। किंतु अभी 96 में से केवल 4 या 5 ही हाथी अच्छी अवस्था में बाकी है, बाकी सारे तोड़े गए हैं। मुगलों ने, आक्रांताओं ने, आतताइयों ने ये सारी मूर्तियों का अत्यंत बहुत बड़ा नुकसान किया हुआ है। फिर भी हमें बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सुंदर शिल्प का एक नमूना देख लेते हैं। हाथी है, हाथी के ऊपर देवता की स्थापना कर दी गई है या देवता का शिल्प है। और उसके ऊपर हम देखेंगे तो झूमरों की मालिका हमें दिखाई देती है। ऐसी झूमरों की मालिका मंदिर के तीनों बाजू में बाहर से की हुई हमें दिखाई देती है। जैसे हाथियों की मालिका, देवताओं की मालिका, वैसे ही झूमरों की भी मालिका हमें इस मंदिर पर बाहरी बाजू से देखने के लिए मिलती है, जो अत्यंत दर्शनीय है। ऊपर की दिशा में जो देवपट्टा में या नरपट्टा में जो शिल्प है वो तो हम देख के थक्क ही हो जाते हैं। थोड़े से 4 चरण आगे आके मैं यहाँ का
दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये हाथियों की मालिका, उसके ऊपर गजपट्टा, नरपट्टा। इस गजपट्टा या देवपट्टा में हमें बहुत से देव देवताओं के शिल्प, यक्ष, यक्षिणी, सुर सुंदरी, ऐसे बहुत से शिल्प इस पट्टे में मध्य भाग में दिखाई देते हैं। और उसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम हमें देखने के लिए मिलता है। ये है स्वर्ग मंडप की दक्षिण दिशा के दक्षिण द्वार की पिछले की बाजू। इसके बाई बाजू में हम देखेंगे तो हमें सभा मंडप बाहर की दिशा से देखने के लिए मिलता है। आइए थोड़ा सा आगे जाके सभा मंडप बाहर की दिशा से देखते हैं। मंदिर का सभा मंडप अभी हम बाहर से देख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, नीचे गजपट्टा है, ऊपर नरपट्टा या देवपट्टा है और सुंदर नक्शीकाम। ऐसा नक्शीकाम मंदिर को तीनों बाजू से दिखने वाला है। मैं आपको जस्ट आगे आगे चलते थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। कुछ नमूने उसमें से मैं आपको दिखाऊंगा। इतिहास पुरातत्व खाते ने जब ये मंदिर अपने अंदर ले लिया, तब यहाँ पर सारे घर बसे हुए थे। बाद में वो निकाल दिए गए और यहाँ की सारी मिट्टी भी निकाल दी गई। यहाँ पर बहुत सी मिट्टी थी। अभी ये छिद्र आप देख सकते हैं, ये पाषाण में बनाए हुए छिद्र है। ये छिद्र ये दर्शाते हैं कि ये जो दक्षिण दिशा का सभा मंडप का प्रवेश द्वार है, ये सभा मंडप के प्रवेश द्वार के बाहर भी एक प्रवेश मंडप बनाना उनको प्लानिंग में रहेगा, उनके नियोजन में रहेगा। किंतु यहाँ पर कुछ कारणवश वो बनाना रह गया, वो प्रवेश मंडप बनाना रह गया। ये छिद्र बनाए हुए वैसे ही रह गए, ऐसा हमें यहाँ पर ये छिद्र देखकर प्रतीत होता है। ये उसके लक्षण है कि यहाँ पर उन्हें कुछ कंस्ट्रक्शन करना था। अभी ये छिद्र आप ध्यान में रखिए, ये छिद्र का उपयोग कैसे किया जाता है मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। ये ड्राई जॉइंट पद्धति जिसको बोलते हैं, शुष्क सांधा पद्धत, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये बड़े आकार का भग्न हुआ शिल्प देखकर आपको कुछ स्मरण में आ रहा है। हमने सभा मंडप में और अंतराल के मध्य में जय और विजय में से विजय की मूर्ति दाहिनी बाजू में 8 फुट की मूर्ति देखी थी या शिल्प देखा था। उसका बाई बाजू का ये जय है, जिसका भंजन मुगलों ने कर दिया था। यहाँ पर इस शिल्प के चरणों के नीचे आप देख सकते हैं, ये जो प्रोजेक्टेड गोलाकार आपको दिख रहा है ना, ये गोलाकार का संबंध अभी जो हमने थोड़ी देर पहले छिद्र देखे थे उनसे होता है। वो छिद्र के अंदर ये शिल्प का गोलाकार फंसाया जाता है और ऐसी पद्धति से मंदिर का निर्माण किया जाता है। इसको बोलते हैं ड्राई जॉइंट पद्धत। जय विजय में से जय हमने अंदर देखा था। विजय की मूर्ति के चरणों का भाग हमें यहाँ पर दिखाई दिया। उसके सामने ही उसका ऊपरी भाग हमें देखने के लिए मिलता है। ये मूर्ति का, ये शिल्प का भंजन किया गया था। और ऐसा भंजन करने वाले लोग कौन रहेंगे या रहते हैं, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है अभी। उसके आगे यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो सुंदर नक्शीकाम हमें देखने के लिए मिलता है। मध्य में आपको जो पाषाण से प्रवेश द्वार के बराबर ऊपर, एकदम ऊपर, जो पाषाण में बनाया हुआ काम बाद में बनाया हुआ दिखाई दे रहा है, छत्रपति शाहू महाराज के कालावधि में बनाया हुआ बांधकाम है। 3 राजाओं ने मिलकर ये मंदिर की निर्मित पूर्ण करने का प्रयत्न किया था, किंतु फिर भी 100% ये मंदिर कभी भी बांधकर संपूर्ण नहीं हो पाया। जो भी हमें देखने के लिए मिलता है वो आधा अधूरा है और मुगलों ने तोड़ा हुआ है, फिर भी हमें यहाँ पर इतना देखने को मिलता है। अभी हम जो देख रहे हैं ये सभा मंडप के दक्षिण द्वार का सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, ये प्रवेश द्वार के बराबर ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। और यदि हम यहाँ के द्वारपाल देखेंगे तो यहाँ पर 5 और 5 ऐसे 10 द्वारपाल दिखाई देते हैं। इन 10 द्वारपालों में से 7 महिला द्वारपाल है और 3 पुरुष द्वारपाल है। हमने अंदर देखा था चालुक्य राजाओं के देवता सप्तमातृका थे, तो सप्तमातृकाओं का प्रतीक करके यहाँ पर 7 महिला द्वारपाल है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के प्रतिनिधि या उनका प्रतिनिधित्व करने वाले 3 पुरुष द्वारपाल हमें इस द्वार पर दिखाई देते हैं। इन द्वारपालों के नीचे यदि हम देखेंगे तो हमें सुंदर सुंदर और विभिन्न प्रकार के व्याल बनाए हुए दिखाई देते हैं। इस मंदिर की और एक विशेषता अभी हम देख लेते हैं। यहाँ के जो द्वारपाल और द्वारपालिका है, इन द्वारपालों के यदि हम अलंकार देखेंगे तो अलंकार में भी इतनी विविधता देखकर हम थक्क हो जाते हैं। आप हर एक शिल्प का या हर एक द्वारपाल के गले में जो अलंकार है वो अलंकार देखिए, उनका पैटर्न देख लीजिए। हर एक मूर्ति के गले में जो अलंकार है, हार है, उनके पैटर्न हमें विभिन्न प्रकार के बनाए हुए दिखाई देते हैं। भले ही वो पुरुष हो या महिला हो, सारे शिल्पों के गले में हार पहनाए हुए है, किंतु हर एक महिला का या हर एक शिल्प का जो पैटर्न है, वो पैटर्न हमें भिन्न भिन्न बनाया हुआ दिखाई देता है। ये विविधता जैसे आज के फेमस ज्वेलर्स बनाते हैं, ऐसी ही अलंकारों की विविधता
उतने प्राचीन कालावधि में हमारे पूर्वजों के पास भी थी, यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए जरा दूसरे बाजू की द्वारपालिकाएं देख लेते हैं। ये द्वारपालिकाओं को जरा अच्छे से देखिएगा, इनके वस्त्र देखिए, इनके अलंकार देखिए, उनके हाथ में लिए हुए शस्त्र देखिए, और वो जहां पर खड़ी है वो द्वार देख लीजिए। उनका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य देखिए। आप देख सकते हैं कि ये द्वारपालिका करके यहाँ पर खड़ी है, तो ये सुरक्षा रक्षक है। उनके हाथों में शस्त्र है, यानी कि वो युद्ध निपुण भी थी। हमारी प्राचीन महिलाएं युद्ध निपुण भी थी। उनके वस्त्र देखिए, वो वस्त्र देखकर भी ऐसे लगता है कि वो अत्यंत प्रगत महिला ये भी थी। अभी हमें जो सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे लोग झरोका बोलते हैं या खिड़की बोलते हैं, या न जाने क्या क्या उर्दू, अरबी, फारसी शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं। सामान्यतः बोली में भी, अपनी बोली में भी उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु इस अवयव को, मंदिर के इस अवयव को जो हमारे घर में भी लगाया जाता है, उसको जाल वातायन बोलते हैं। जाल वातायन शब्द ध्यान में रखिए, ये संस्कृत शब्द है। अंदर से बाहर हवा आने जाने के लिए जो होता है उसको वातायन बोलते हैं, और इसको जाली है इसके लिए उसको जाल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर शब्द बनता है जो संस्कृत शब्द है, इसे बोलते हैं जाल वातायन। ध्यान में रखिए। ये महिला शिल्प थोड़ा देख लीजिए, इसकी केश रचना देख लीजिए, पोशाक देख लीजिए, उसका चेहरा या मुखौटा देख लीजिए। ये सारा देखकर हमें ये दिखाई देता है कि ये भारतीय महिला नहीं है, ये विदेशी महिला का शिल्प यहाँ पर लगाया गया है। तो उस कालावधि में भी विदेशी महिलाएं भी यहाँ पर आती थी। अभी आप ये झूमरों की मालिका देख सकते हैं, जैसे हमने मंदिर के आरंभ में सामने से देखी थी, वहां पर थोड़ा अंधेरा था, यहाँ पर अच्छा प्रकाश आ रहा है तो आपको अच्छी तरह से झूमर दिखाई देंगे। उसके नीचे आप गजपट्टा देख सकते हैं, और हर एक गजलक्ष्मी के ऊपर विभिन्न प्रकार के देवताओं का दर्शन हमें यहाँ पर होता है। ऊपर के देवपट्टा में आप देख सकते हैं सुंदर गणेश जी का बड़े आकार का शिल्प हमें दिखाई देता है। ऐसे इस देवपट्टे में हमें गणपति, भगवान शिव, भगवान विष्णु, महादेव, विविध देवियां, विविध देव देवताओं के शिल्प हमें इस पट्टे में दिखाई देते हैं। वाद्य बजाती हुई महिला यहाँ पर आप देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के बांसुरी, सतार, वीणा, मृदंग, ऐसे विविध प्रकार के वाद्य बजाने वाले सैकड़ों कलाकार हमें यहाँ पर देखने के लिए स्थान स्थान पर मिलते हैं। हमारे बहुत से प्राचीन मंदिरों में हमें उस भूभाग का, उस क्षेत्र का, उस कालावधि का समाज जीवन देखने के लिए मंदिर में मिलता है, मंदिर के शिल्पों में मिलता है। यहाँ ये शिल्प आप देख लीजिए, एक ज्योतिषी है और उसके सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति है। ये ज्योतिषी इस व्यक्ति को उसका भविष्य बता रहा है। ये समाज जीवन भी हमें बहुत से मंदिरों में स्थान स्थान पर देखने के लिए मिलता है। अभी ये देवपट्टा के सारे शिल्प आप देख लीजिए, सारे सफेद हुए हैं। इनके ऊपर वर्षा का पानी एवं प्रतिदिन इसके ऊपर धूप आती है, इसके कारण ये सफेद हुए हैं। किंतु इस कोने में एक मूर्ति है, ये देख लीजिए, उसका ग्लेज जो है वो काले रंग का वैसे के वैसे रह गया है। बाकी सारे सफेद हो गए किंतु वो काली रह गई है। ऐसी और एक मूर्ति इस मंदिर में है, वो उस बाजू में जाके मैं आपको दिखाऊंगा। ये बाजू में हमने गणेश जी का शिल्प देखा था। सामने आप देख सकते हैं त्रिशूलधारी भगवान शिव का शिल्प हमें दिखाई देता है, और उसके ऊपर शिव पार्वती की सुंदर मूर्ति हमें दिखाई देती है। ये देखिए मृदंग बजाती हुई महिला। ऐसी अनेक सूर सुंदरियां हमें इस मंदिर पर बाहर की बाजू से नरपट्टा में देखने के लिए मिलती है। ऊपर की दिशा में किया हुआ सुंदर नक्शेकाम छत के नीचे जो है वो आप देख सकते हैं। थक कर रह जाते हैं, दूसरे कोई शब्द नहीं मेरे पास बोलने के लिए, इनका वर्णन करने के लिए। और सारे शिल्पों का मैं वर्णन करते जाऊंगा तो ये चलचित्र 4-5 घंटे का हो जाएगा। ये मंदिर के गर्भगृह की दक्षिण बाजू अभी हम देख रहे हैं। नीचे के स्तर में गजपट्टा है, उसके ऊपर देव देवता, उसके ऊपर एक देव कोष्टक बनाया गया है जिसके अंदर 3 बाय 3 फुट की एक छोटी सी ध्यान धारणा करने के लिए छोटा सा स्थान बनाया गया है। उसके ऊपर का सुंदर नक्शेकाम आप देख सकते हैं, और सबसे ऊपर छत के नीचे जो है वो कोनाकृति सुंदर नक्शेकाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मंदिर की और एक विशेषता, ये महिला को अच्छी तरह से देख लीजिए। महिलाओं के अलंकार तो हमने अन्य शिल्पों में इसके पहले भी देखे हुए। इसका कटी वस्त्र आप देख लीजिए, उसके पैर दिख रहे हैं हमें। इसका अर्थ ये होता है कि उसका कटी वस्त्र उसके घुटनों तक ही है। तो हो सकता है कि उस कालावधि की महिला ऐसे मिनी स्कर्ट पहनती हो। भगवान विष्णु शंख, चक्र, पद्म, गदा हाथ में लिए हुई गजलक्ष्मी पर बैठा हुआ विष्णु। उसके बाजू में यदि हम देखेंगे तो उमा महेश्वर का सुंदर शिल्प, वो भी गजलक्ष्मी पे आरूढ़ है।
और इस बाजू में देखेंगे तो ब्रह्मदेव हमें गजलक्ष्मी पर आरूढ़ दिखाई देते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही स्थान पर हमें दिखाई देते हैं। ऊपर हमें कीर्तिमुख दिखाई देते हैं। ऐसे कीर्तिमुख और ऐसे देव देवता सैकड़ों की संख्या में, सहस्त्रों की संख्या में हमें इस मंदिर पर दिखाई देते हैं। अभी थोड़ा लोकमान्य तिलक जी का स्मरण कीजिए, उनकी मुद्रा ध्यान में लाइए। लोकमान्य तिलक जो पुनेरी पगड़ी पहनते थे, वैसी पगड़ी पहने हुए शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसका अर्थ ये होता है कि लोकमान्य तिलक जो पुनेरी पगड़ी पहनते थे, वैसी पगड़ी हमारे यहाँ पे 6ठी या 7वीं शताब्दी में भी पहनी जाती थी, ये पुनेरी पगड़ी। ऐसा सुंदर विविधताएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। 6ठी शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में या उसके आसपास की कालावधि में मंदिर कैसे बनाए जाते थे, ये अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ समय पहले हमने ये छिद्र देखे थे, ये छिद्रों का उपयोग देखा था, उसमें कैसे दूसरे पाषाण का गोलाकार फंसाया जाता है वो हमने देखा था। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये एक लोखंड का टुकड़ा आपको दिखाई देता रहेगा, लोहे का टुकड़ा। दोनों बाजू के पाषाण को एक छर्रा बनाया गया है और उसके अंदर ये लोहे का टुकड़ा फंसाया गया है। इसी पद्धति से ये संपूर्ण मंदिर का बांधकाम हुआ है। ये संपूर्ण मंदिर के बांधकाम में कहीं भी चूना, शीशा, तांबा, कोई भी धातु का प्रयोग लोहा छोड़कर किया गया नहीं है। ईस्वी सन 1702 में इस क्षेत्र में औरंगजेब का हमला आया था और औरंगजेब के सैनिकों ने ऐसे सारे मंदिर भंजन कर दिए थे, उनका भंजन कर दिया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने सुंदर सुंदर प्राचीन मंदिर जिनको बनाने में 500 वर्ष लगे थे, उनको तोड़ने की मनीषा रखने वाले लोगों की मानसिकता कैसी रहेगी। इस गजपट्टे के नीचे का कोनाकृति आप आकार देख लीजिए। मैंने आपको पिछले किसी चलचित्र में बोला था कि कुछ कुछ मंदिरों में मंदिर के चौथरे का जो आकार होता है वो उस देवता के यंत्र का आकार होता है। हर मंदिर में ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है, किंतु कुछ मंदिरों में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि उस देवता के यंत्र का आकार मंदिर को बाहर की बाजू से होता है। अगली विशेषता, ये शिल्प देख लीजिए, ये विषकन्या का शिल्प है। उसके ऊपर के हाथ में एक नाग हमें दिखाई देता है और उसके पैरों के ऊपर भी एक नाग हमें दिखाई देता है। ये विषकन्या है। उसके चरण आप देख लीजिए, उसके चरणों में जो उसने चप्पल पहने हुए वो चप्पल देख लीजिए, ये हाई हील्स चप्पल है। दोनों पैरों में हाई हील्स चप्पल उसने पहने हुए है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 6ठी 7वीं शताब्दी में भी हमारी महिलाएं हाई हील्स चप्पल पहनती थी। और एक शिव भगवान की मूर्ति हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके बाजू में यदि आप देखेंगे तो सुंदर नर्तिका हमें दिखाई देती है। उसके कटी वस्त्र देखिए, कटी वस्त्र के अलंकार देखिए, उसके गले के हार आप देख सकते हैं। उसका चेहरा आप देखेंगे तो चेहरे के ऊपर उसके ओठ, उसके नाक, उसके नयन, अत्यंत बारीक आकार का नक्शकाम इस शिल्प पर हमें बनाया हुआ दिखाई देता है। अभी आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे पूर्वजों के पास कोई सीएनसी मशीन नहीं थे, ड्रिल मशीन नहीं थे, ग्राइंडिंग मशीन नहीं थे, पॉलिश पेपर नहीं थे, वर्नियर कैलिपर नहीं थे, फिर भी इतना सुंदर नक्शकाम किया है। ये मूर्ति आप देख लीजिए, उसका जनेऊ भी अत्यंत सुंदर दिखता है। उसके चरण आप देख लीजिए, चरणों की उंगलियां देख लीजिए, उसके चरणों के अलंकार आप देख सकते हैं। इतना बारीक नक्शकाम हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना सुंदर नक्शकाम हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए करके रखा है। यही तो है हमारे भारत का वैभव। तो दर्शक हो, ये चलचित्र आरंभ करके बहुत समय हो चुका है। ये विशालकाय मंदिर जो है हम 3 चरणों में देख रहे हैं। इसके पहले का भाग, पहला वाला चरण और दूसरा वाला आज का चरण आपने देखा। यदि आपने पहला वाला चरण नहीं देखा रहेगा तो इस चलचित्र के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे रहा हूं। हमारे खिद्रापुर कोपेश्वर मंदिर का प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। ये प्लेलिस्ट में जाकर आप खिद्रापुर के सारे वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस दूसरे चलचित्र के बाद तीसरा भी इसका चरण आने वाला है, तो वो भी आपको देखना है। उसमें आपको बचा हुआ मंदिर बाहर से देखने के लिए मिलेगा। तो तीसरा इसका चरण अवश्य देखिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि यदि हमारे दिखाए हुए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगते रहेंगे तो हर वीडियो को, हर चलचित्र को लाइक करिए कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट किया कीजिएगा। हमारे वाहिनी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने मित्र, परिवार, कुटुंब, सहकर्मी सारे लोगों को इन प्राचीन मंदिरों के लिंक्स शेयर करते रहिएगा, ताकि उन लोगों को भी ये प्राचीन मंदिर देखने का छंद लगे या उनको भी ये प्राचीन मंदिरों में रुचि निर्माण हो जाए।
तो चलिए अगले तीसरे चरण में मिलते हैं इसी कोपेश्वर मंदिर खिद्रापुर के। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।